हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं डाइस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं, आज इसको हम करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम डाइस का बेसिक कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए कहा क्या है, दिए गए पासे में 3 अंक के विपरीत कौन सा सतह होगा। आपको इसमें 3 डाइस दिए हैं और इन 3 डाइस में से आपको जो 3 है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, एक से अधिक पासा 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब इसके लिए एक बात आपको नोट में कराए हैं। नोट में ध्यान दीजिए एक बात कि जिस सतह का पूछेगा हमको, अगर मान लीजिए 3 का पूछ रहा है क्या विपरीत सतह पर क्या होगा, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि संख्या का पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए 3 है और 3 का पड़ोसी सतह 4 है और 2 है, ये 4 और 2 3 का कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता है। जैसे और भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए 3 है, इनका पड़ोसी सतह 1 है और 2 है, तो 1 और 2 कभी भी इसका विपरीत सतह नहीं बन सकता है, क्योंकि पड़ोसी सतह हमेशा इसके पड़ोस में होते हैं, इसके अपोजिट नहीं होते हैं। इसको हमें ध्यान में रखना होगा और बहुत ही इजी वे में सवाल बन सकता है। आइए, इस पर आधारित क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए हम पहले इसको एक ट्रिक विधि से बनाते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे और उसको देखकर हम ऑप्शन के आधार पर बनाते हैं। जिससे पूछा है कि 3 का अंक जो दिए हैं उनके विपरीत में कौन सा अंक होगा, जो इनके विपरीत सतह पर कौन से अंक होंगे। देखिए 3 है और 3 का पड़ोसी सतह देख लीजिए क्या क्या दिया है। 3 का पड़ोसी 2 है और 1 है, अर्थात 2 और 1 कभी भी आपका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ ऑप्शन में दिया है, इसे हटा दीजिए, अर्थात ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। इसके बाद और देखिए 3 क्या है, 3 है, 1 है और 5 है, और हमारा ऑप्शन में 5 दिया है, अर्थात ये भी आपका 3 का अपोजिट नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दिया है 3 का अपोजिट सतह निकालना है, तो इसमें देखिए 3 का पड़ोसी क्या है, 3 का पड़ोसी सतह 4 और 2 है ना। तो 3 का पड़ोसी सतह हम देख रहे हैं 4 है, अर्थात 3 का पड़ोसी सतह 4 है, यह कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। यहां से इस 4 को हटा दीजिए, अब बचा एक ऑप्शन आपका बी। तो अर्थात एक ऑप्शन बी बचा, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 3 का पड़ोसी सतह क्या होगा, 6 होगा। बिल्कुल इजी है, थोड़ा इसको समझिएगा, अभी और सवाल बताएंगे आपको, समझेंगे और आपको क्लियर। चलिए एक और विधि बताता हूं आपको। ये तो ऑप्शन पर आधारित था, इस पर आसान से बन गया, इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए, अगर हमको बिना ऑप्शन के आधार पर बनाना, अगर 2 डाइस को लेकर बनाना होता तो कैसे बनाते हैं। इसके दूसरे बनाने की विधि क्या हो सकती है, आइए इसको देखते हैं। चलिए हम लेते हैं पासा नंबर 2 और 3 को, पासा नंबर 2 और 3 को लेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन सतह क्या है, हम देख रहे हैं कॉमन सतह 3, इसमें भी 3। अब आप कहिएगा सर पहला और दूसरा क्यों नहीं लिए, तो पहला और दूसरा देख लीजिए, इसमें 2 सतह कॉमन है, 1 और 3, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें वैसा हमको लेना है सतह वाला कि एक सतह कॉमन हो, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं 3 और इसमें भी 3 है, इसमें कॉमन है, और जहाँ 3 दिया है आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा, है ना। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ भी 3 है तो यहाँ से भी हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3, 5 और 1। अब यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आया और 3 के बाद 2, इसके बाद 4। जब इस रूप में लिख लिए तो जो ये 1 है, 1 के नीचे 4 है और 5 के नीचे 2 है, तो यह एक दूसरे के विपरीत सतह पे होंगे। हम देख रहे हैं कि 5, 1, 2 और 4 ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए। 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट था, तो बता 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो एक संख्या बच रहा 6, तो अर्थात 3 का अपोजिट क्या होंगे, 6 होंगे। देखिए ना कितना आसान है। आइए इस पर और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देखिए, इसमें बहुत आसान, इसमें 4 पासा दिया गया है और इसमें से कहा है 6 अंक के विपरीत कौन सा सतह होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम अभी आपको बताए हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी अंक के विपरीत पूछ रहा है, अर्थात 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के जो भी इसमें पड़ोसी सतह होंगे वह उसके कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। जो भी पड़ोसी सतह होंगे किसी भी संख्या के, वह उसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखकर देखिए, ऑप्शन को चेक करके आप बना सकते हैं।
कहा है कि 6 का अपोजिट सतह क्या होगा। तो 6 का विपरीत सतह पूछा है। हम 6 का पड़ोसी सतह देखते हैं क्या है। 6 का पड़ोसी सतह 3 और 2 है, और ऑप्शन में भी आपको 3 और 2 दिया है। क्या 3 और 2 में से कोई विपरीत सतह हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ोसी सतह है, इसलिए आपका अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। और देख लीजिए 6 का अपोजिट में क्या है। 6 का अपोजिट 4 भी है, तो 6 का अपोजिट 4 ऑप्शन में दिया है, अर्थात यह भी आपका अपोजिट नहीं होगा। बचा ऑप्शन 1। तो आप 100% श्योर होकर मार सकते हैं कि 6 का अपोजिट 1 होगा। अगर इसको हम दूसरी विधि से बनाएं, ये समझ में आ गया। अगर दूसरी विधि से बनाएं तो आप क्या पासा नंबर 1 और तीसरा को लीजिए, दूसरा को नहीं लेंगे। हम बताएं क्योंकि 2 सतह उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 2 भी कॉमन है और आपका 6 भी कॉमन है, इसलिए इसको पासा को नहीं लेंगे। ऐसा सतह, ऐसा पासा लेंगे जिसमें एक फलक आपका कॉमन हो। चलिए हम पहला और तीसरा लेते हैं, और इसमें देख रहे हैं 6 कॉमन है। ठीक, तो 6 कॉमन है, तो जहाँ से 6 दिया हम बोले वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलिए। यहाँ से क्या चलेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ भी 6 है, वह यहाँ भी ऐसे क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 6, 2 और 3, तो 6, 2 और 3। यहाँ भी देख लीजिए क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 है, 6 के बाद 5 और 4, 5 और 4। हम ये बताए हैं कि जो भी संख्या के नीचे होगा, ये 6 है, नहीं सॉरी ये 3 है, तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। ये 2 है और इसके नीचे 5 है, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया। अब बचा संख्या 6, और 6 बचा, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। सिंपल है, क्योंकि एक ही संख्या बच रहा है जो 6 का अपोजिट होगा, वो होगा 1, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 हो ही गया और 3 का अपोजिट 4 हो ही गया, अर्थात 6 और 1 एक ऐसी संख्या है जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। देखिए कितना आसान है, यहाँ से बना सकते हैं, या आप पासा 1 और चौथा को लेंगे, फिर भी आपका वही आएगा, क्योंकि इसमें भी एक सतह कॉमन है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। यहाँ से लेकर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल में आपका सिंपल देख रहे हैं, यहाँ से 6 है और 1 यहाँ है, तो आपका सिंपल दिख रहा है 6 का अपोजिट सतह 1 होगा। इसलिए हम इस विधि पर बनाएंगे। दोनों विधि में से आपका सबसे आसान विधि है। आप देख लीजिए जो सतह पूछ रहा है उसका पड़ोसी सतह क्या क्या दिया है। जो भी पड़ोसी सतह ऑप्शन में दिए हैं उनको हटा दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। जो उनके अपोजिट सतह होंगे एक ही ऑप्शन बचेगा, वो आपका सही होगा। आइए दोस्तों, इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें कहा है कि दिए गए पासे में 2 अंक के विपरीत कौन सा सतह होगा। तो जब दिया है तो आप पहले ऑप्शन से चेक करिए क्या ऑप्शन से बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर आप चेक कर सकते हैं, आपका वहां से आंसर सही होगा। पहले देख लीजिए, कहा है कि 2 के विपरीत, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है संख्या और 2 का पड़ोसी सतह 3 और 6 है। क्या ऑप्शन में 3 और 6 दिया है? नहीं दिया है, अर्थात हम 3 और 6 को यहाँ कुछ क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये पड़ोसी सतह ये कहीं विपरीत नहीं हो सकता है, और इसमें कहीं है नहीं है 2। तो जब ऐसा कंडीशन आपके साथ आया कि ऑप्शन के आधार पर नहीं बन रहा है, तब करिएगा क्या, जब घन दिया है आपका, जो पासे दिए हैं उनमें से देखिएगा हमको, चल इसका नाम दे, 1 है, ये 2 है, ये तीसरा घन है, तीसरा पासा दिया गया है। तो आप 2 पासा ऐसा लीजिएगा जिसका एक सतह कॉमन हो, ऐसा नहीं कि 2 सतह कॉमन हो। और मान लीजिए पहला और दूसरा लेते हैं तो क्या देख रहे हैं, इसमें आपका 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, इसलिए हम इन दोनों को नहीं लेंगे। ऐसा घन, ऐसा पासा लेंगे जिसमें एक सतह ही कॉमन हो। 1 और 3 को लीजिए, इसमें देखिए एक सतह कॉमन है कि नहीं। आप देख रहे हैं 3 है और यहाँ भी 3 है, अर्थात इस घन में भी 3 है। तो ये आपका डाइस क्या हो गए, ले सकते हैं इन दोनों को, और यहाँ से लेंगे दोनों का जो कॉमन सतह है वहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। सिंपल जानते हैं, तो यहाँ 3 है और 3 से यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ भी 3 है और यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए अब चलकर देखते हैं क्या होता है। 3 से चलना चालू करेंगे, 3 आएगा, इसके बाद 2 और 6, 2 और 6। जब यहाँ से चलेंगे तो 3, 5, 4, 3, 5 और 4, यह है आपका। तो हम देख रहे हैं कि 2 का अपोजिट सतह क्या है, 5 है ना, तो हमारा 2 का अपोजिट सतह 5 है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देखें ना कितना आसान है। अगर मान लीजिए ऑप्शन पे उस तरह नहीं बन रहा है तो हमारे पास 2 शस्त्र हैं, किसी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इस पर आधारित और भी उदाहरण है, उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें कहा है कि दिए गए पासे में 3 अंक के विपरीत कौन सा सतह हो सकता है। इसमें 2 पासे दिए गए हैं और इन पासे में एक खासियत देखिएगा कि इनकी 2 सतह कॉमन है। पिछले वीडियो में, बेसिक वीडियो में हम आपको बताए हैं
केस नंबर 2 में कि जब दो सतह क्या हो, कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वही वाला रूल यहाँ अप्लाई करना है। जब इसमें हम देख रहे हैं दो सतह 3 3 और आपका 6 6, अर्थात 3 और 6 दोनों में कॉमन हो रहे हैं, जब ऐसे कंडीशन आए तब आपको करना क्या होगा कि आप पहले देख लीजिएगा, आपसे पूछा क्या है 3 के विपरीत सतह क्या होंगे। जब 3 के विपरीत सतह पूछेंगे तो अब आप देखिएगा जो कॉमन सतह होगा उसको छोड़ दीजिएगा, है ना, जो कॉमन सतह होगा उसको छोड़ दीजिएगा, अर्थात 6 है और 3 है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हैं या नहीं है, इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब देखिएगा इसमें कॉमन सतह क्या नहीं है, इसमें कॉमन सतह 2 और 4 नहीं है। जब 2 और 4 नहीं है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपोजिट, अर्थात 2 के अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 2 होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो आपका कॉमन सतह है अर्थात 6 और 3, अब इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, 6 और 3 के अपोजिट क्या हो सकते हैं, तो 6 और 3 के अपोजिट 2 संख्याएं हो सकती हैं, क्या, एक 5 हो सकता है और ये आपका एक 1 हो सकता है ना, अर्थात 6 का अपोजिट सतह 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, या यूँ कह लें 3 का अपोजिट सतह 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, अर्थात ये संभावना वाले 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 5 ही होगा या 1 ही होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसका हम 2 आंसर देंगे, या तो 5 होगा या तो 1 होगा। तो इस आधार पर 3 का अपोजिट आप कह सकते हैं, 3 का अपोजिट या तो 5 होगा या 1 होगा, इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करना होगा, जो आपका कॉमन सतह नहीं है, जो आपका मिलता जुलता सतह नहीं है, जैसे 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद जो कॉमन सतह हो रहे हैं 6 और 3 जैसे हो गए। अब इनके बाद कौन सा छुपा हुआ सतह जो हमको दिख नहीं रहा है वह इसके अपोजिट हो सकते हैं, जैसे 5 और 1, 5 और 1 नहीं दिख रहे हैं, ये इसके इनमें से कोई ना कोई एक संख्या क्या होंगे, अपोजिट होगा। तो देखिए ना, इस प्रकार इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा सा समझदारी रखेंगे, आराम से बनेगा। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है उसको हम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें कहा गया है, बिल्कुल सिंपल है, 3 अंक के विपरीत कौन सा सतह होगा पूछा है। तो आप देख लीजिए 2 घन दिए हैं, बिल्कुल सही है, 2 घन दिए गए हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि आप देखिएगा इनमें से कौन सा एक सतह कॉमन है, इसको लेकर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दीजिएगा। हम देख रहे हैं 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। जब 3 इसमें दोनों में दिया है, जब 3 से यहाँ चलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ भी 3 है और 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 3 है, 3 के बाद 4 और 6 आया है, 4 6। यहाँ भी क्या आपका 3 है, 3 के बाद 5 और 2 आया है, तो 3 के बाद 5 और 2 आया है, ठीक ना। आपसे पूछा है 3 का अपोजिट सतह क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 4 का अपोजिट सतह 5 और 6 का 2, तो बचा क्या, 1 बचा, अर्थात 3 का अपोजिट सतह 1 होगा, जो आपका सिंपल होगा, ए ऑप्शन। देखिए ना कितना आसान है। आइए और भी उदाहरण है उसको हम देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है कि दिए गए पासे में ब्लू सतह के विपरीत कौन सा सतह हो सकता है। आपका 3 पासा दिया गया है और इसमें इस बार कलर दिया है, और तीनों पासाओं में कलर दिया है, और इसमें पूछ रहा है ब्लू कलर के विपरीत सतह पर कौन सा कलर होगा। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि जो भी सतह हमसे पूछेगा उसका जो निकटवर्ती सतह होगा अर्थात पड़ोसी सतह होगा, वह उसका कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए ब्लू है, ब्लू का अपोजिट सतह हमको निकालना है। इससे पहले आप पहले ऑप्शन से क्रॉस चेक करिएगा, इसका पड़ोसी सतह दिया है, पड़ोसी सतह में हरा है और सफ़ेद है, तो अर्थात सफ़ेद क्या ब्लू का अपोजिट होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है कि अपोजिट है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक ना। तो अर्थात एक ऑप्शन आपका सफ़ेद चला गया, क्योंकि ब्लू का अपोजिट सफ़ेद बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और देख लीजिए ब्लू का अपोजिट क्या पीला हो सकता है, नहीं, क्योंकि यह पड़ोसी सतह है, अर्थात यह पीला भी नहीं होगा। क्या ब्लू का अपोजिट नारंगी होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नारंगी इसका अपोजिट सतह नहीं होकर पड़ोसी सतह है, अर्थात पड़ोसी सतह कभी आपके अपोजिट नहीं होगा। बचा आपका एक लाल, अर्थात हम कह सकते हैं ब्लू का अपोजिट सतह लाल ये हो सकता है, आपका यही सही ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये सिंबल वाले। आइए सिंबल वाले और भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं।
दोस्तों देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें क्या कहा है इसको देखते हैं। इसमें दिए गए पासे हैं और इसमें जो आपको बिंदी दिया है उसके विपरीत कौन सी आकृति होगी। इसमें 3 आपका पासा दिया गया है और इनमें से पूछ रहा है कि जो डॉट वाले है, डार्क वाला डॉट है, उसकी अपोजिट सतह में कौन सा होगा। तो हम बताए हैं आपको कि जो भी ये सतह देगा, जिसका हमको सतह अपोजिट पूछेगा, उसका हम देखेंगे पड़ोसी सतह क्या क्या है, और जो भी पड़ोसी सतह ऑप्शन में दिए रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, अर्थात उनको क्रॉस लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं जो बिंदी है आपका, जो ब्लैक डॉट लाइन है, आपका एक स्टार है और एक प्लस है, इसकी क्या है, पड़ोसी सतह है, अर्थात ये प्लस आपका इसका अपोजिट सतह नहीं होगा। अब आगे चलकर देखिए इस डॉट का, इसमें क्या है, एक डेल्टा है और एक प्लस है। तो डेल्टा और प्लस ये भी आपके क्या होंगे, अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो डेल्टा वाला भी अपोजिट नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी सतह है, पड़ोसी सतह कभी अपोजिट नहीं होंगे। इसके बाद है वर्ग है और स्टार है। वर्ग आपका ये भी पड़ोसी सतह है, तो ये भी अपोजिट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन से गायब। बचा क्या ऑप्शन, केवल गुणा का चिन्ह बचा, अर्थात हम कह सकते हैं इस डॉट का अपोजिट सतह क्या होगा, मल्टीप्लाई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझ लीजिए, आसानी से बनेगा। आइए और भी बेहतरीन उदाहरण है उसको हम देखते हैं। दोस्तों ओपन डाइस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ओपन डाइस में आपको बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। अगर ओपन डाइस में किसी सतह का विपरीत निकालना होगा तो हम बताए थे कि एक सतह छोड़कर उसका वो विपरीत होता है, जिससे एक का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, है ना। अगर यही हमको 2 का विपरीत निकालना होगा तो एक सतह छोड़ देंगे, ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं, अर्थात 2 का विपरीत सतह क्या होगा, 6 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सिंपल है। अपोजिट सतह निकालने के लिए एक सतह छोड़कर गिनते हैं। अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन बी में देखें, इसमें कहा है बी के विपरीत कौन सा सतह होगा। आपका पूछा है बी के विपरीत, तो आप देखिए बी के विपरीत जैसे निकालना होगा तो बी के एक सतह बाद छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, डी, अर्थात बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगर इसी प्रकार और आपसे पूछता कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी देखिए यहाँ है और इसका एक ऑप्शन अर्थात एक सतह छोड़ेंगे, ये आपका एफ, अर्थात सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी प्रकार ओपन डाइस से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन है, आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट उदाहरण इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा क्या है, जो भी ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कहा है प्लस के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो अभी आपको बताया है कि अगर प्लस का पूछ रहा है तो एक सतह छोड़कर, अर्थात प्लस का अपोजिट क्या होगा, स्टार होगा। स्टार ऑप्शन आपका सी होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर यही आपसे पूछता गुणा का अपोजिट सतह क्या होगा, तो एक सतह छोड़कर, अर्थात आपका यह डेल्टा हो जाता, क्या हो जाता, डेल्टा अपोजिट सतह हो जाता। यही आपका भाग का पूछता है, अपोजिट सतह क्या होगा, तो भाग का एक सतह इधर छोड़िए और इसके बाद आगे, अर्थात भाग का अपोजिट सतह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि नया कुछ लगा, कुछ नया नहीं है। इसमें भी 6 सतह हैं। अब कहिएगा सर 6 सतह नहीं, ज़्यादा दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी 6 सतह हैं, देखिए 1 2 3 4 5, और ये जो आपका त्रिभुजाकार है, इन 4 त्रिभुज को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण होता है। जैसे अगर मान लीजिए 4 त्रिभुज है, ऐसे 1 2 3 4 एक वर्ग का निर्माण हो रहा है ना। जब इसको बंद करेंगे तब ये इसी रूप में आएंगे और इसी रूप में आएंगे, और सारे ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं वही आपको दिखेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी का विपरीत सतह क्या होगा, अर्थात जो जी है उसकी विपरीत सतह क्या होगा। तो जी का विपरीत सतह क्या सी होगा, नहीं, सी तो केवल एक भाग है ना, अर्थात जब बंद करेंगे तो ये जो ऊपर का जो उसके मेन कोने का है, ऊपर शीर्ष पे है, वो एक साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद निर्माण करेंगे एक बॉक्स का, ठीक ना। उन बॉक्स में होगा ए बी सी और डी। तो आप सिंपल कह सकते हैं इसका होगा ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए ए बी सी और डी। ऑप्शन सी को लेंगे तो ए बी एफ और ई आ रहा है, एफ और ई ये इसके अपोजिट बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अपोजिट क्या होंगे, हो सकते हैं जी का अपोजिट सी होंगे, डी भी हो सकते हैं, ए और बी ये चारों होंगे इसके अपोजिट। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ओपन डाइस से रिलेटेड। दोस्तों ये हमारा डाइस से रिलेटेड पूरा आपको एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई भाष नहीं है, चैप्टर बहुत ही आसान है
और आशा करते हैं जितनी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास किए हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।